जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एक है आरसीएस समस्या। भारत का जो आने वाला एम का सिस्टम हो या फिर जितने भी लड़ाकू विमान हैं उनमें आरसीएस की समस्या आ रही है। आरसीएस होता है रडार क्रॉस सेक्शन। रडार क्रॉस सेक्शन का मतलब है कि रडार पर विमान जल्दी पकड़े जाते हैं। तो क्या होता है, इसके लिए एक अच्छा तरीका ढूंढने के लिए डीआरडीओ ने सभी के लिए एक नया प्रोग्राम लॉन्च करने को जा रहे हैं। आरसीएस ज़्यादा होने से दुश्मन को फ़ायदा होता है। अगर आपके पास में या आपके अकाउंट में आरसीएस ज़्यादा आ रहा है तो इससे दुश्मन को फ़ायदा है कि आपका जो फाइटर जेट है वो आसानी से दुश्मन के रडार पर दिख जाएगा और उससे ट्रेस करके या इंटरसेप्ट करके वो दुश्मन बेस आपके फाइटर जेट को मार सकता है। तो ये आपको सबसे बड़ी है। स्टेल्थ क्षमता की कमी दिखाई देती है। जिस तरीके से आपका आरसीएस ज़्यादा रहेगा तो आपकी जो फाइटर जेट है उसकी स्टेल्थ क्षमता दिखाएगा कि कितना विजिबल है। जैसे कि अभी कहा जाता है कि दुनिया का सबसे जो इनविजिबल है वो है F-35। तो दोस्तों कहते हैं कि इतना बड़ा होने के बावजूद रडार पर एक मक्खी के समान दिखाई देता है। तो उसमें मेन समस्या या मेन वो है जो कैपेबिलिटी है आरसीएस, उसका आरसीएस सबसे कम है। भारत को उन्नत कोटिंग की आवश्यकता है। अगर भारत चाहता है कि अपने आने वाले सेम प्रोजेक्ट एम का 1 और एम का 2 में अगर अच्छा कार्य करना चाहता है तो उसे आरसीएस की क्षमता को बिल्कुल जीरो करना पड़ेगा। क्या? आरसीएस की क्षमता को जीरो करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं इसके बारे में क्या है। डीआरडीओ ने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो है सिलिकॉन आधारित कोटिंग विकसित हो रही है। यानी कि एक तरीके से कोटिंग विकसित की जा रही है कि किस तरीके से आरसीएस को कम किया जाए। इसके लिए अनेक तरीके के शोध और विशेष तरीके का पेंट लगाया जाएगा। जो देख रहे हो आप, एक विशेष तरीके का पेंट लगाया जाएगा जिससे रेडियो तरंगें आएंगी तो उससे वो वापस रिटर्न नहीं जाएंगी, वो खुद ही सोर्स कर लिया जाएगा। रडार पर लो विजिबिलिटी सुनिश्चित करेगा। जो पेंट करा जाएगा उसके द्वारा रडार है ना, तो रडार पर दिखेगा ही नहीं जहाज। स्वदेशी स्टाइल तकनीक की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है किसका? डीआरडीओ को, क्योंकि हम दूसरे देशों पर ना निर्भर रह करके हम खुद अपने ही देश पर निर्भर रहना चाहते हैं। यही एक स्वदेशी की ओर बहुत बढ़ता हुआ कदम है। आपको बता दें इसके फायदे क्या होंगे कि इससे आरसीएस में भारी कमी आएगी और दुश्मन के रडार से बचना आसान हो जाएगा। जैसे ही हम रडार से बचेंगे तो दुश्मन के अंदर जाकर के किसी भी तरीके पे कभी भी हमला कर सकते हैं और यही तेजस की युद्ध क्षमता में भी वृद्धि होगी। यानी कि अगर ये आरसीएस की हम उसको प्राप्त कर लेते हैं और डीआरडीओ विकसित कर लेता है, हालांकि विकसित कर ली कुछ हद तक, तो इससे हम तेजस और आने वाले जितने भी फाइटर जेट हैं उनकी युद्ध और मारक क्षमता में वृद्धि होगी। स्टेल्थ फाइटर टेक्नोलॉजी की ओर भारत का ये बढ़ता हुआ एक कदम बताता है कि भारत आत्मनिर्भर भारत होकर अब कितने आगे तक जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं इसके संभावित प्रभाव क्या होने वाले हैं। इससे तेजस MK-1 और MK-2 पर उपयोग किया जाएगा और भविष्य में एमका में भी इसको इस्तेमाल किया जाना है और अधिक बेहतर तरीके से बना करके। भारत की आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ ये एक और कदम माना जा रहा है कि किस तरीके से भारत आरसीएस में भी अपना स्वयं का विकसित करने के बाद अब अपने आप को इनविजिबल बनाने वाला है। इससे भारत की एमका हो या फिर मेक 1 तेजस हो, इनकी निर्यात क्षमता बढ़ेगी और भारत को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होगी।